मीडिया में आई है खबर। भाजपा नगर मंडल ने नंदीशाला में किया सेवा कार्य। गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर वहां पर एक तरह से गायों की देखरेख की मुहिम चलाने में अपनी हिस्सेदारी निभाने का किया है काम। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो सड़कों पर निराश्रित नंदी और गाय माता इस तरह से घूम रही है, हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्यालय की बात कर लें, टाउन की बात कर लें, जगह जगह पर इसी प्रकार झुंड के अंदर सर्दी के मौसम में निराश्रित पशु इधर से उधर भटक रहे हैं। क्या इनको कौन गुड़ खिलाएगा? इनको चारा कौन दिलाएगा? कौन इनको अपना आश्रय स्थल गौशालाओं के अंदर जहाँ सुरक्षित स्थान पर बढ़ाने के लिए आगे आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। नंदीशाला हो चाहे गौशाला हो, वहाँ पर पशुओं की देखरेख करने के लिए तमाम ऐसे तरह के सरकार के स्तर से भी इंतजाम किए जाते हैं और वहाँ पर दानवीर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो सड़कों पर इस प्रकार निराश्रित पशु विचरण कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, उसकी तरफ इन नेताओं की बात कर लें, सरकारों की बात कर लें, अधिकारियों की बात कर लें, नगर परिषद के प्रशासन की बात कर लें, उनका ध्यान इनकी तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि राजस्थान सरकार के दुर्घटनाओं को रोकने के आदेश के तहत नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए, सड़कों से हटाने के लिए एक टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण की, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसी प्रकार जो निराश्रित पशु है, नंदी है चाहे गौ माता है, वह सड़कों पर घूम रही है। उसका इलाज, पक्का इलाज जो सरकार चाहती थी, उसके द्वारा नहीं हो पाया है। सरकार, प्रशासन, नगर परिषद जो है इसके प्रति संवेदनशील होकर गंभीर नहीं है। इसीलिए तो निराश्रित पशु सड़कों पर इधर से उधर भटक जरूर रहे हैं। गौशाला वाले, जैसा कि हम पहले भी खबर दिखा चुके हैं, गौशाला वाले इन निराश्रित पशुओं को लेते नहीं, उनको रखते नहीं। उनको तो दूध वाले पैसे चाहिए, व्यापार करना है। करोड़ों रुपए अनुदान सरकार के तरफ से मिलता है, लेकिन गौशाला एक व्यापार बनती जा रही है। उनको निराश्रित पशुओं के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी तरफ आंख उठाकर भी कोई भी इधर नज़र दौड़ाकर इन पशुओं को, निराश्रित पशुओं को गौशाला में रखने के लिए आखिरकार तैयार क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। नगर परिषद भी अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए, जो काम करना चाहिए, सरकार के निर्देशों की पालना करनी चाहिए, उसके प्रति अभी तक गंभीर क्यों नहीं हुई है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और जो गौ भक्त हैं, जहाँ फिर पार्टियों के नेता हैं जो इस प्रकार गौशाला में जाकर गुड़ खिलाने, हरा चारा डालने का काम करते हैं, अच्छी बात है। गौ माता के प्रति उनकी भावना की हम कदर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो सड़कों पर निराश्रित गौ माता और नंदी घूम रहे हैं, उनको कब तक गौशाला में भेजेंगे? कब उनके लिए हरा चारा, गुड़ और इसी प्रकार के जो सर्दी के मौसम में भटक रहे हैं पशु, उनकी तरफ कौन जागेगा? कौन उनको आश्रय देने का करेगा पहल? सबसे बड़ा सवाल है। हमारा काम जागरूक करने का। हम किसी भी एजेंसी का, किसी भी गौ भक्त का, किसी भी नेता का हम इस बारे में विरोध नहीं करते हैं कि वे गौशाला के अंदर क्यों गए, क्या किया, वहाँ सेवा करे किया, उसके प्रति हम संवेदनशील हैं। हम उनके प्रति कोई सवाल नहीं उठा रहे। हम तो सवाल मात्र एक ही उठा रहे हैं कि सड़कों पर आखिरकार नंदी और गौ माता क्यों घूम रहे हैं, इनके लिए क्यों नहीं प्रबंध हो रहे हैं? सरकार के स्तर से कहा गया, क्यों नहीं वह योजना लागू की जा रही? और क्यों नहीं वह अधिकारी जागते हैं? हमारा मात्र उनको जगाने से है। हम किसी का भी विरोध के नहीं कर रहे हैं। देखते हैं नगर परिषद द्वारा हम फिर आज इस वीडियो बनाकर इस खबर को चला रहे हैं कि जो सड़कों पर नंदी और गौ माता इस ठंड के मौसम में भटक रहे हैं, इधर उधर आश्रय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनको एक स्थायी आश्रय, अस्थायी आश्रय जहाँ फिर गौशालाओं के अंदर पहुँचाने का काम नगर परिषद करेगी या नहीं करेगी? सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। इसीलिए हमारा काम है जागरूक करना, अधिकारियों को जगाना, प्रशासन को जगाना, नेताओं को जगाना और जो गौ भक्त हैं उनको भी जगाना कि आप भी उठिए, आप भी मांग करिए, आप भी विरोध करिए। क्यों नहीं नगर परिषद निराश्रित पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने में सक्षम नहीं हो रही है? कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।